दोस्तों, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ और ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आज मैं जो कंपनी कवर करने वाला हूँ वो है ट्राई शक्ति इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ट्राई शक्ति ये एक माइक्रो कैप कंपनी है। अभी फ़िलहाल लो पे मिल रही है 130 52 वीक लो पे, और इसका स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग है। इसके अंदर अभी कुछ टाइम से DIS ने एंट्री ली है। DIS डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो लोग ने एंट्री की है कुछ टाइम पहले, और रिटेल इन्वेस्टर लिमिटेड है इस कंपनी के अंदर, तो अच्छी बात है। DIS की एंट्री अच्छी है और रिटेल इन्वेस्टर लिमिटेड है। इसके अंदर डेट बढ़ा हुआ है कंपनी के अंदर। प्लेज परसेंटेज ज़ीरो है, प्लेज नहीं है, अच्छी बात है। नो प्लेज, प्लेज परसेंटेज ज़ीरो। और जैसे जैसे इसका डेट कम होते जाएगा वैसे वैसे इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी कंपनी के लॉन्ग लॉन्ग रन में। एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी फॉर द लास्ट 7 to 8 years, और ये 50 to 60% CAGR पे ग्रो हो रही है पर एनम, जो कि हाई CAGR है। इतनी छोटी कंपनी है लेकिन काफ़ी हाई CAGR से ग्रो हो रही है फॉर द पास्ट 5 to 6 years, तो अच्छी बात है 50 to 60%। और ये कंपनी क्रेन प्रोवाइड करती है बड़े बड़े मल्टीनेशनल को, लीजिंग पे देती है, मतलब भाड़े पे देती है क्रेन बड़ी बड़ी कंपनियों को, उनका काम कराने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का। ROC ROE ठीक ठाक है। OPM बहुत अच्छा है, 64%। स्पेशलाइजेस ट्राई शक्ति इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्पेशलाइजेस इन रेंटिंग, हायरिंग, मतलब रेंट पे देती है हेवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट। इनके जो कस्टमर्स है टाटा स्टील, ये क्रेन है, इस टाइप की क्रेन ये लोग देते हैं कंपनीज को, रेंट पे देते हैं, लीज पे, 1 साल 2 साल 3 साल के लिए, और इसका रेंट कंपनी को मिलता है एज ए रेवेन्यू। लार्सन एंड टोब्रो, RVNL, ONGC, ITD, सीमेंटेशन, जिंदाल, कीज इंटरनेशनल, अडानी, बड़ी बड़ी कंपनी को ये लोग, ये कस्टमर्स इसके क्लाइंट्स है, मार्केट क्लाइंट्स। 100+ सेटिस्फाइड कस्टमर है इसके। अभी फिलहाल इसके टोटल जो क्रेन्स है वो है 117, अभी फिलहाल 117। इसकी जो क्रेन सप्लाई है अभी फिलहाल रिन्यूएबल और केमिकल सेक्टर में जास्ती रोल होता है। ये है रिन्यूएबल सेक्टर 48% और केमिकल सेक्टर 16%। इधर बहुत डिमांड है, तो इसके जो क्रेन्स ज़्यादातर इधर यूज़ होते हैं, रिन्यूएबल सेक्टर और केमिकल सेक्टर में। बाकी सब सेक्टर में उतना भी फिलहाल डिमांड है नहीं। और एक मेट्रो एक एमर्जिंग सेक्टर हो सकता है फ्यूचर में। मेट्रो रेल सिस्टम जो बहुत सारे सिटीज़ में फिलहाल अभी कंस्ट्रक्शन चालू है।
350 बिलियन इंडस्ट्री, $350 बिलियन की इंडस्ट्री है रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया में बाय 2030। मतलब 350 बिलियन का ग्रोथ है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बाय 2030। मतलब इस कंपनी के लिए बहुत काम है क्योंकि इनका ज़्यादातर सप्लाई इसी सेगमेंट में होता है रिन्यूएबल एनर्जी। और रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है अगले 5 सालों में कंपनी के लिए। सोलर फास्ट ग्रोइंग है, विंड हाईएस्ट क्रेन नीडेड, हाइब्रिड बैटरी एनर्जी से बैटरी स्टोरेज सेगमेंट BESS मतलब बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इमर्जिंग सेगमेंट है। इनका ग्रो होने का मेन रीज़न है कि आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां, इंफ्रा कंपनियां जो है EPC कंपनियां हैं वो शिफ्ट कर रही हैं एसेट लाइट मॉडल पे। एसेट लाइट मॉडल मतलब वो अपना खुद का रखना नहीं चाहती है, कुछ सामान क्रेन या कुछ ऐसी हेवी चीज़ें वो बाहर से कॉन्ट्रैक्ट देना पसंद करती है ताकि उनको उसका मेंटेनेंस का खर्चा कम रहे। तो इन कंपनी को हायर करती है जैसा ट्राई शक्ति इंडस्ट्री से। तो इसकी वजह से इनको काम बहुत मिलता है आजकल। तो बड़ी बड़ी कंपनियां शिफ्टिंग टू एसेट लाइट मॉडल। Rental demand is rising sharply with market expected grow at 16 to 18% CAGR by 2030। वो हाई ग्रोथ है सेक्टर में, लीजिंग रेंटल सेक्टर में। अभी लॉन्ग टर्म रेंटल कॉन्ट्रैक्ट्स इन कंपनी को मिलता है, इसके वजह से स्टडी रेवेन्यू और हाई फ्लीट यूटिलाइजेशन होता है, मतलब कैपेक्स यूटिलाइजेशन अच्छा हो रहा है। और ये लंबे अरसे तक मतलब 5 साल 8 साल का लॉन्ग टर्म रेंटल कॉन्ट्रैक्ट करती है बड़ी बड़ी कंपनियाँ जैसे कि टाटा स्टील, लार्सन एंड टुब्रो, KC इंटरनेशनल, ONGC। तो इतने साल तक इन्हें रेवेन्यू मिलता है, 5 साल 8 साल कंपनी को। दोस्तों ये अच्छी बात है कंपनी के लिए। और मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है अभी। रोड कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग से 12x रोड कंस्ट्रक्शन, बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं इंडिया में, NH हाईवे ये सब। 12x ग्रोथ है। अर्बन मेट्रो 8x, सभी सिटी में मेट्रो ट्रेन्स बन रही हैं। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, कानपुर, बिहार, पटना, इन सब जगह पे बेंगलोर। और रेल बजट भी इंक्रीज बाय 5x। रेल का भी, इंडियन रेलवे का भी बजट बढ़ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो ये सब ग्रोथ ला रहा है इस कंपनी के लिए। ये सब टाइप की क्रेन से क्लॉक क्रेन्स, ट्रक, ऑल टेरेन, पाइलिंग रिग्स, मैन लिफ्टर, ये टाइप से क्रेन है कंपनी की जो कंपनी रेंटल पे देती है बड़ी बड़ी कंपनी को। टाटा स्टील, ONGC इनको रेंट पे देती है कंपनी। ट्राई शक्ति इंडस्ट्रीज, ये इनके की कस्टमर्स हैं। L&T, रिलायंस, टाटा प्रोजेक्ट, रेल विकास निगम, RVNL, ONGC, जिंदल स्टेनलेस, कल्पतरू, टाटा स्टील, अडानी, NCC। ये बड़े बड़े कंपनी के साथ अच्छा रिलेशन है इनका लॉन्ग टर्म, और ये अच्छा रेवेन्यू जनरेट करती है और आगे भी करेगी। और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़ने वाली है और ये जल्दी स्मॉल कैप की ओर बढ़ेगी माइक्रो कैप से अगले 5 साल में, और फिर मिड कैप, फिर लार्ज कैप। तो बहुत स्कोप है कंपनी के अंदर। ये 20 साल पुरानी कंपनी है।
और लगातार प्रॉफिटेबल कंपनी है। इनका जो प्रोजेक्शन है 1000 मिलियन रेवेन्यू का, अभी रेवेन्यू है इनका 50 मिलियन, 28 तक 1000 मिलियन का टारगेट पकड़ रही कंपनी। मतलब इतना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है अगले 3 साल में, फ्रॉम 50 to 1000 मिलियन, ऐसा प्रोजेक्शन है कंपनी का। ग्रोथ प्रेडिक्शन, रेवेन्यू ग्रोथ प्रेडिक्शन। दोस्तों ये इनके डायरेक्टर्स है कंपनी के। कंपनी 150 फ्लीट्स तक जाने वाली है बाई 27, 117 से, मतलब 33 और ऐड करने वाले 1 साल में। और ये न्यू सेक्टर में जाने वाले, माइनिंग, पोर्ट्स, कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू सेक्टर में एंट्री करेगी। माइनिंग, पोर्ट्स, कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इनका वेबसाइट है दोस्तों। और इस टाइप की क्रेन्स होती हैं। 100+ satisfied customer, 20+ ongoing projects, 20+ industry served। एक कोलकाता बेस्ड कंपनी है दोस्तों, सॉल्ट लेक सिटी, गोदरेज जेनेसिस, इनका ऑफिस है उधर। ये सब इस टाइप की क्रेन्स प्रोवाइड करते हैं कंपनी को। 40 ईयर से कंपनी है, 100 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए कंपनी ने। ये ISO 9000 कंपनी है, कंप्लाइंट, जो अच्छी बात है। और ये वर्ल्ड वाइड भी क्लाइंट को सर्विस देते हैं। ये उनके कस्टमर है, जिंदल स्टील, अडानी। ये वर्ल्ड वाइड लेकर भी सर्विस देते हैं, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप। तो दोस्तों मैं ये एंड कर रहा हूँ इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन फॉर कंपनी ट्राई शक्ति इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कंपनी अच्छी है, प्रॉफिटेबल है, लंबे अरसे से है, स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग, और डोमेस्टिक में भी एंट्री ली है इसमें। और आगे ये कमा के देगी कंपनी, और जल्दी ये स्मॉल कैप बन जाएगी माइक्रो कैप से 2-3 साल में। और इसके बारे में आप सोच सकते हैं, और आपको लेना या ना लेना है, लेना है या नहीं लेना है, ये आपकी मर्ज़ी है। कंपनी अच्छी है। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दो। और कुछ कमेंट करना है तो कमेंट कर सकते हैं आप मेरे प्रेजेंटेशन के बारे में। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर योर टाइम।